नमो अरहंतारं नमो सिद्धारं नमो आदियारं नमो वज्रायारं नमो लोये सवसाहूरं शुद्धात्मानमनेकान्तं साधुमुत्तम मंगलम वंदे संदृष्टिसिद्ध्यर्थं संदृष्ट्यर्थप्रकाशकम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मंगलम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम ये झाया झाणि गहे कम कलंक रहे नेत्र निरंजन नाणमयत्यो परम प्रणवेव नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्त भावाय भावाय सर्वभावान करच्छिदे। जिस प्रकार से उपयोग निर्मल हो उस प्रकार से कार्य को करना चाहिए। जिन कार्यों में उपयोग मलिन होता है वे कार्य तो करने लायक हैं ही नहीं। उन कार्यों के करते समय तो बहुत सावधानी ऐसी रखो जैसे कोई खराब रास्ता में से गाड़ी निकालनी। अब मजबूरी है खराब तो है, धूला उड़ रही है उसमें से निकलना पड़ा हो, गंदगी की ओर से जल्दी जल्दी निकल जाते। पूज्यपाद स्वामी ने लिखा, हे भाई तुम लौकिक कार्य को वचन और काया से करो, मन से नहीं, और धर्म कार्यों को मन से करो। इसमें हमारा हित है। लौकिक कार्य तो उपाधि है, मजबूरी है। मन से करो। तो ये चर्चा चल रही थी, स्वाध्याय इस प्रकार से करना चाहिए जिस प्रकार से उपयोग निर्मल हो। मुख्य रूप से स्वाध्याय की चर्चा करते। बताओ क्या करें। नंबर 1, स्वाध्याय स्वलक्ष्य से करो, केवल दूसरों को समझाने के लिए, सुनाने के लिए, राजी करने के लिए नहीं। जैसी तैयारी सुनाने के लिए करते हो ऐसी तैयारी सुनने के लिए करके बैठो। कुछ तैयार होकर के आए सुनने के लिए, कल क्या चला था रात को से अब सवेरे क्या बताओ, फिर बताते क्यों नहीं। फिर दर्शन और स्वाध्याय की चर्चा तो की थी कल रात को। जिस प्रकार से उपयोग निर्मल हो उस प्रकार से दर्शन करना। कितने पेंदु लिखे, कितने लिखे बताओ, कापी पेन लेकर के। बाकी बे दोहरा दे बासे का हो रहा हो। हम ये पूछ रहे उसके आगे कितना चिंतन बढ़ाया। बेर बेर कह रहे हैं वही बात है, कछु कह रहे 2 दफे कह दिया हमने, अब नहीं सुन रहे तो हम क्या कहें। बेर बेर कुछ कह रहे, कह तो रहे हैं लेकिन तुम सुन कहाँ रहे हो। नंबर 1, स्वाध्याय स्वलक्ष्य से करो। औरों को तो रुचिवान देखे तो थोड़ा बहुत उपदेश देकर उनका भला करे। अनादिकाल के भूले हुए शुद्धात्मा को समझने के लिए, शुद्धात्मा के अनुभव के लिए, शुद्धात्म स्वरूप की भावना भाने के लिए, अपनी विशुद्धि बढ़ाने के लिए स्वाध्याय करो। दूसरा का लक्ष्य नहीं, पंडिताई के लिए नहीं, क्षयोपशम बढ़ाने के लिए नहीं,
किसी यूनिवर्सिटी की उपाधि के लिए नहीं। हम साहब प्रवचन सार जी पे पीएचडी कर रहे हैं। प्रवचन सार जी पे पीएचडी कर रहे हो? प्रवचन सार जी के माध्यम से अपनी पीएचडी कर लो, अपने स्वरूप को खोजो, अपना मार्ग खोजो। तो 10-5 ग्रंथ रखेंगे और प्रवचन सार जी की भाषा ये है, प्रवचन सार जी की शैली ये है, प्रवचन सार जी का विषय ये है, और ये सांख्य मत से ये तुलना है, बौद्ध मत से ये तुलना है। अध्ययन कर आकर के रख देंगे, पीएचडी मिल जाएगी डिग्री, और क्या होगा। स्वाध्याय स्वलक्ष्य से करो। नंबर 2 लिखा है अंतरंग प्रीति पूर्वक करो, साथ से प्रीति पूर्वक करो। इनमें तो मेरा ही प्रयोजन भाषित होता है, ऐसा समझ करके करो, बहुत हर्ष से। प्रीति का हो, हर्ष का हो। हाँ, आगे बोलो। स्वाध्याय सांगोपांग करो। कोई व्यक्ति अकेला निदान 4 औषधियों के नुस्खे पढ़ करके वैद्य नहीं बनता। अकेला निदान खंड पढ़ करके भी वैद्य नहीं बन सकता। वो तो सारे खंड पढ़ने हैं उसको। सांगोपांग स्वाध्याय करो। जो मोक्ष मार्ग के प्रणेता हैं, मोक्ष मार्ग में लगे हुए जीव हैं, मोक्ष मार्ग के आराधक हैं, उनका जीवन भी पढ़ो। कैसा जीवन, तो क्या करें, कैसे बोलें। ये कैसे बोलते थे, भरत चक्रवर्ती कैसे बोलते थे। किन किन प्रसंगों में वे कैसे बोलते थे, इस बात को समझो। हम बोल नहीं पाते। अरे बोल नहीं पाते, सोच पाते हो तुम सोच भी नहीं पाते। समझते हो, अहंकार है, समझते भी नहीं। सही बात ही है। कैसे सिद्धय नाम के विद्वान ने ये नहीं पूछा, महाराज आपने सम्यक शब्द काय को जोड़ा, इसका यहां क्या अर्थ है, प्रभु आत्मा का हित क्या है। उस सम्यक शब्द को जुड़ा हुआ देख करके क्या विचार करने लगा, ये तो बहुत बड़ा ही अनर्थ हो जाता। भूल नहीं, अनर्थ हो जाता। हमने दर्शन ज्ञान चारित्राणी मार्ग लिख दिया। श्री गुरु वेई परम उपकारी है। अब तो इस ग्रंथ के लिखने के अधिकारी वे ही दिखाई दे रहे, हम नहीं। या करके उनसे निवेदन करेंगे, महाराज ये ग्रंथ आप ही लिख दो। हाँ, प्रभु आत्मा का हित क्या है, लिख दो। लिखवाया जाता है, लिखा नहीं जाता। प्रश्न करते या उत्तर मिलते या लिख गया। हमारे यहाँ चलो, ये कहने वाले तो बहुत हैं, हम यहाँ नहीं, ये कहने वाले कितने हैं। बड़ी मुश्किल से आए हैं, तो आए तो कौन रोक रहा है। खूब प्रेम से रहो। कौन रोकने वाला है। मोर हमारी कथाएं तो रोकती हैं, और कौन रोक रहा है। स्वाध्याय अंतरंग प्रीति, साथ से प्रीति पूर्वक करो, सांगोपांग करो, और उसमें से दोष ग्रहण मत करो। दोष ग्रहण करने का मतलब क्या है, बोलो। बता चुके 2 दिन में। अपना पक्ष पोषण मत करते रहो। जो हम जानते हैं वही, देखो ये लिखा, देखो ये लिखा है। अरे जो लिखा है वो क्या लिखा है, उसका अभिप्राय क्या है, ये देखो।
अपना पक्ष मत पोषण करो, स्वच्छंदता पोषण मत करो, प्रमाद पोषण मत करो, मान पोषण मत करो। मान पोषण की क्या चर्चा की थी 2 दिन में। श्री गुरु परिणाम सुधारने के लिए क्रिया सुधारने का उपदेश देते हैं और तुम 4 क्रियाएं करके अपने को धर्मात्मा मान बैठे हो। परिणाम कितने सुधर रहे ये तो देखो पहले। समझ में आया ना? छल ग्रहण करने का मतलब क्या है? राग ग्रहण करना, पक्ष ग्रहण करना, स्वच्छंदता ग्रहण करना, प्रमाद ग्रहण करना, अहंकार ग्रहण करना, ये है छल ग्रहण करना। छल क्यों हो गया? कि भगवान ने जो कुछ भी कहा है, श्री गुरुओं ने जो कुछ भी कहा है, वह वीतरागता के लिए कहा है। चक्रवर्ती के भोग कैसे थे ये मत देखो। चक्रवर्ती भोगों के बीच में रहना पड़े तो कैसे रहते थे, वेद ज्ञान कैसे करते थे, क्या भावना भाते थे, कैसे टाइम निकाल लेते थे। हे स्वामिन तिष्ठो तिष्ठो, कैसे ध्यान के लिए बैठ गए थे, ये बातें समझो। गुण पर दृष्टि, गुणों पर दृष्टि रख करके पढ़ो, सुनो, दोषों पर नहीं। भरतारिक के उदाहरण से तू स्वच्छंद होगा तो तेरा बुरा होगा। स्वच्छंद शब्द लिखा, सारे शब्द निकाला। यदि भरतारिक के उदाहरण से तू प्रमादी होगा तो तेरा बुरा होगा। वे भी तो इतने दिन रहे थे घर में, अगर तू घर में रहने का पोषण करेगा तो तेरा बुरा होगा। वे भी तो ऐसे पहनते थे, वे भी ऐसे खाते थे, वे तो ऐसे घूमते थे, वे ऐसे युद्ध करते थे। अरे वेद ज्ञान करते थे, ये नहीं पकड़ा तूने। ज्ञानियों को औदैहिक भाव से नहीं देखा जा सकता, संयोगों से नहीं देखा जा सकता। अरे ज्ञानियों की बात तो दूर, हम कहते किसी योग्य व्यक्ति की योग्यता को तुम बाहर के वेश से देखोगे, स्थान से देखोगे। अमुक फलानी दवाई बांटता है और वहां बांटता है, वहीं पहुंच रहे। अब कैसी दशा है उनके, उनके टिपटॉप शोरूम नहीं बने, नर्सिंग होम नहीं बने, बेटाई लगाए और बे आरा डार नहीं बैठे, वैसे ही बैठे। दादा देखियो, नए से पांव देखो, ऐसा कर दे, देखो जा ठीक हो गए। अब तुम बाहर से देखो जी कैसे डॉक्टर होंगे, जी गांव में रहते का जानते होंगे। संयोगों से देखा जा सकता है। ये बता, कमल कीचड़ में पैदा होते हैं, गुलाब कांटों में होते हैं। विचार करो, कोई ये इन बाहर के संयोगों से देखो तो कैसे देखोगे? स्वाध्याय इस प्रकार से करो, उनमें से वीतराग करना। केवल एक वीतरागता निकालने लायक है, ग्रहण करने लायक है। गुण ग्रहण का भाव माने वीतरागता ग्रहण करने का भाव। उनकी क्षमा को ग्रहण करो, उनकी विनय को ग्रहण करो, उनके मार्दव को ग्रहण करो, उनके सरलता को ग्रहण करो, उनके संतोष को ग्रहण करो, उनके तप त्याग को ग्रहण करो। देखो बाहुली कैसे चले गए, धन्य है। वैराग्य ग्रहण करने लायक है। 3 भवन में सार, वीतराग, विज्ञानता। जिनवाणी में क्या बताया था? चारण योग में सार, वीतराग, विज्ञानता।
भाग्य को दोष देना मत सीखो कल्याण योग पढ़ करके। क्या करें, हमारा उदय ऐसा, हमारा भाग्य, जो भाग्य में होगा सो होगा। वो तो होगा ही, तुम क्या कर रहे, तुम उद्यम काय को कर रहे। फिर लौकिक कार्यों को, जो संयोग सामग्री है उसको भाग पर छोड़ो। भाग्य में होगा तो पैसा आ जाएगा, यहां भी आ जाएगा। फिर क्या कोई तो भक्ति फिर रहे। तो काहे से बने हो, पूछ कर रहे। सही बात है भैया, सही बात है। आज जो परिणाम है वही कल का भाग्य बनेगा उससे। अरे सुनो, वर्तमान के परिणामों से नया भाग्य तो बनता ही है, वर्तमान का भाग्य बदलता है। पुराने कर्म जो हैं वो वर्तमान के परिणामों का निमित्त पा करके उनका उत्कर्षण, अपकर्षण, संक्रमण आदि भी होता है। और कैसे बनेगा। योग्य पुरुषार्थ करते हुए भी कार्य की सिद्धि न हो पाए तो भाग्य का विचार करके, उदय का विचार करके समता रखो। ये तो सही अर्थ ग्रहण किया तुमने। और पुरुषार्थ को छोड़ो और भाग्य भाग को रो, ये तुमने गलत अर्थ ग्रहण किया। भैया पांचों समवाय सापेक्ष होते हैं एक दूसरे के। निरपेक्षो नया मिथ्या, निरपेक्षो समवाया मिथ्या। पुरुषार्थ है लेकिन सम्यक पुरुषार्थ, स्वभाव सन्मुख पुरुषार्थ, जहां मोक्ष मार्ग की बात आई। लौकिक में भी पुरुषार्थ करो, सही दिशा में पुरुषार्थ होना चाहिए, गलत दिशा में नहीं। जिसको तुम्हारी भाषा में लोग कहते जुगाड़, वो वहां से होते कर लो, वो ये पुरुषार्थ नहीं। तुम अपनी ईमानदारी से काम करो, ये पुरुषार्थ है तुम्हारा। पढ़ाई ढंग से करो, नकल की जुगाड़ लगा ली, परीक्षा में नंबर बढ़ावे की जुगाड़ लगा ली, वहां ये पुरुषार्थ नहीं है। ये लोग दुनिया में जो कमाई में उल्टे सीधे काम कर रहे हैं, ये कोई पुरुषार्थ नहीं है। न्याय नीति से चलते हुए थोड़ा कम मिले उसमें भी अपनी संतोष रखो, गुजर चलाओ, है अपने मन को एक प्रसन्नता दे, इसमें पुरुषार्थ है तुम्हारा। जिनके हिस्सा छीन लो, उनके हिस्सा छीन लो, उनको कर लो, इसमें पुरुषार्थ नहीं है। तुम्हें जो मिला है उसमें बहुत संतोष से रहो, ये पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ भी वीतरागता के लिए होना चाहिए। कसायों की पूर्ति में पुरुषार्थ नहीं, कसायों के अभाव में पुरुषार्थ है। गुस्सा आई, रोकें कैसे, इसमें पुरुषार्थ है। आई सो कह बड़बड़ाते चले गए और फिर आगे बढ़ते चले गए, इसमें पुरुषार्थ नहीं, ये पुरुषार्थहीनता है। सम्यक विचार करके सही दिशा में चलो, माने वीतरागता की ओर चलो, इसमें पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ में खींचतान नहीं है, पुरुषार्थ में अहंकार नहीं है, पुरुषार्थ में मोह नहीं है, तृष्णा नहीं है। इन बातों में पुरुषार्थ है कोई? हम कहते हैं ये तो धर्म मार्ग है। लौकिक क्षेत्र में भी अगर कोई चोरी का धन ले आवे, सेठ जी आपको जो देने, वो चोर डाकू ऐसे ही करते थे पहले, जायदा हमको नहीं चाहिए, आइंदा इस दुकान पर मत आना, ध्यान रखना, हम नॉन रोटी खाएंगे। इस प्रकार का व्यापार है नहीं, ये हमको नहीं चाहिए। अन्याय से धनी होने की अपेक्षा न्यायपूर्वक गरीबी रह जाना अच्छा है। उसमें तुम्हें संतोष मिलेगा, उसमें तुम्हारी प्रतिष्ठा है, उसमें तुम्हारा धर्म ध्यान में मन लगेगा। दूसरा वाक्य बोलो, पहले बोला होगा। अवक्ष भक्षण करके जीने की अपेक्षा अपने नियम संयम पूर्वक देह छूट जाना अच्छा। क्या बात है, देह छूट गई, छूट जान दे, देह तो वैसे ही छूटेगी। संयम पूर्वक देह छूटे और देह के लिए संयम छूटे, बता
चंद्र प्रभा का दृष्टांत ग्रहण मत करना, सीता का और रैन मजूसा का दृष्टांत ग्रहण करना। भाई ग्रहण करने लायक है क्या ये देखो पहले। पापों की भी चर्चा है, व्यसनों की भी चर्चा है, कसायों की भी चर्चा है, भोगों की भी चर्चा है। बताओ जिनागम में क्या चर्चा नहीं है। लेकिन पोषण किसका है? वीतरागता का पोषण है, ग्रहण करने लायक। शील की रक्षा करते हुए प्राण चले जाएं वो अच्छा है, श्रेष्ठ है। प्राणों के मोह से शील छोड़ना श्रेष्ठ नहीं है। प्राणों के मोह से शील छोड़ना श्रेष्ठ नहीं है। दीनता जिससे आ जाए ऐसा विचार मत करना। चंद्रप्रभा क्या सोचने लगी, हमने तो पहले ही मना करी थी हमें मत ले चलो, उस समय भी मना करी, अब हम क्या करें, मानता ही नहीं हमारा पति, अब क्या करें। अब मैं अकेली करूंगी क्या, मैं कर क्या सकती हूं, पराधीन। अरे अभी भी स्वाधीन है, कल कहा था ना, अभी भी स्वाधीन है। जीव सदा काल स्वाधीन है अपना कार्य करने में। मैं अगर राजा की बात नहीं मानती हूं तो राजा जबरन मुझे बलात् अंगीकार कर लेगा। अरे ताकत किसकी है, मेरे बल से ज्यादा राजा का काम का बल होगा ज्ञान के बल से। और सीता कह रही, हे रावण तू धमकी दिखाता किसे, यहां मरने का कुछ भी तो डर ही नहीं। लंका में सीता है, राम का कहां, वो कितना प्रभावशाली। मधु राजा तो उससे छोटा था, लेकिन विचार करो, वो विचारने लगी, उल्टा निगेटिव विचार किया, पतन हो गया। सीता ने पॉजिटिव विचार किया, स्थितिकरण हो गया। स्थितिकरण की जरूरत ही नहीं पड़ी, च्युत नहीं हुई। ध्यान रखना, ये जीवन भोगों के लिए नहीं है। ये अनर्गल प्रवृत्तियां अच्छी नहीं हैं। एक छूटे तो दूसरी कर ले, दूसरी छोड़े तीसरी कर ले, तीसरी छोड़े चौथी कर ले, फिर क्या करोगे। अरे इंद्रिय सुख भी तुम्हारे भाग्य में होता, लौकिक दृष्टि से कहें तो एक ही काय को बिगड़ती। भरे पूरे परिवार में भी अकेला रह जाए तो रह ही जाए, करोगे क्या। ये सारी विकल्प मिथ्या हैं। भोगों के लिए धर्म अनंत बार छोड़ा है, आज धर्म का को अवसर मिला है, भोग छोड़ने लायक है, भोगों की अभिलाषा वांछा छोड़ने लायक। हमारी संस्कृति तो क्या है, हमारे यहाँ एक वैधव्य दीक्षा होती है, श्रावक दीक्षा होती है, मुनि दीक्षा तो अलौकिक है, श्रावक दीक्षा होती है, मुनि दीक्षा होती है, वैधव्य दीक्षा होती है। उसी दिन ब्रह्मचर्य व्रत का धारण कर दिया, सारा श्रृंगार भोग संयोग सब छोड़ दिए, लौकिक व्यवहारों को छोड़ दिया और आकर के धर्म ध्यान के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। जो कुछ भी है हमारा धर्म के लिए है। अब मोह में नाचो तो हम क्या करें, जिनमानी, और फिर तो बताओ क्या करें, चुल्लू पर पानी में डूब मरो। ऐसा सोचने से पहले, अरे जिनवाणी के विरुद्ध कुछ सोचने भी लायक नहीं है। हम तो स्पष्ट कह देते, हम तो अनुमोदना भी नहीं कर सकते। नहीं मानो साहबा तुम्हारी तुम जानो, हम नहीं कह रहे, लेकिन हम तो अनुमोदना भी नहीं कर सकते। प्रेरणा की बात, सहयोग की बात तो बहुत दूर है। अन्याय की अनुमोदना, हिंसा की अनुमोदना, चोरी की अनुमोदना, झूठ की अनुमोदना, कुशील की अनुमोदना, भोगों की अनुमोदना, परिग्रह की अनुमोदना हम नहीं कर पाएंगे, हमारी बस की नहीं। ज्ञान वैराग्य ही अनुमोदन करने लायक है। हम क्या करें,
जिनवाणी में से वीतरागता ग्रहण करने लायक है। जोंक जैसे श्रोता मत बनो, हंस जैसे श्रोता बनो। साधु ऐसा चाहिए जैसा सुस्वभाव, सार सार को गैले होता दे उड़ाए। सार क्या है? 3 भवन में सार वीतराग विज्ञान। स्वाध्याय ऐसे करो जिससे तुम्हारा मनोबल बढ़ता या ज्ञान वैराग्य बढ़ता जा। और ऐसे ही प्रवचन की प्रेरणा लिखी है रत्नकंठ साहब का आचार्य में सन्मार्ग प्रभावना आदि में लिखा बात चल सुनो। जिन शास्त्रों का ऐसा प्रवचन करे, व्याख्यान करे जिससे स्थूल से सूक्ष्म चलो पहले। हाँ, मिथ्यात्व छूट जाए, मन का भटकना मिट जाए, देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान हो जाए, अन्याय अनीति से विरक्त हो जाए, अनेकांत में चित्त रच जाए, एकांत का हट छूट जाए, अवक्ष भक्षण से विरक्ति हो जाए, अयोग्य भोजन छूट जाए, पापों से मन कंपायमान होने लगे। इसीलिए तो पापियों के फल बताया, पापों का फल इसलिए बताया। पापियों का हाल सुनकर पाप तजना चाहिए। उनके गुणों से, उनके गुणों के कथन से गुण ग्रहण करना चाहिए। जो गुणी जनों की चर्चाएं कथाएं हैं, उनके गुणों के कथन से गुण ग्रहण करना चाहिए और पापियों का हाल सुनकर पाप तजना चाहिए। अंजना भी कर सकती थी ये विचार, अंजना भी कर सकती। बताओ क्या करें, हमारी क्या गलती, हम क्या कर दें, हम जे चले, हमका काम है काउ है, हम राजा की लड़की है, हम भी राजा की लड़की, हमारी गलती बताओ। अरे गलती फलती नहीं है, गलती फलती की बातें नहीं है। श्रीपाल भी कह सकते थे, ग्रस्तों के दृष्टांत दे रहे हम। श्रीपाल भी कहते हे क्या बकते हैं ये, इनको अरेस्ट करो। राजा पूछ रहा है, काहे जी क्या कह रहे, सोच रहे ये देखो बुद्धि देखो जा राजा की, क्या कह रहे, इसको ये नहीं लगा झूठ बोल रहे हैं, तो अब हम क्या कहें। जिसको स्वयं से समझ में नहीं आया, हमारी गलती बताओ, और तुम्हारी गलती तुम्हें समझ में नहीं आया तो हम क्या बताएंगे। हम तुम्हारे 24 घंटे रहते साथ में, हम मन परे ज्ञानी हैं, क्या बद ज्ञानी है, हम क्या गलती बताएंगे तुम्हारी। हमसे कितनी दूर रहते हो और तुम कहो हमारी गलती हो तो बताओ, हम क्या बताएंगे। तुम कैसे खाते हो, कैसे उठते हो, कैसे बैठते हो, क्या सोचते हो, क्या घूमते हो, क्या पढ़ते हो, क्या लिखते हो, क्या करते हो, हमें क्या मालूम, हम गलती बताएंगे तुम्हारी। अरे तुम्हें धर्म मार्ग में लगना हो तो तुम अपनी गलती का निवेदन करो, महाराज हमसे ये दोष बना है, इसका प्रायश्चित दो हमको, हम गलती बताएंगे। यानी कहां से उल्टी गंगा दवाई है, बैठ जाए चुपचाप। अब तुम बोलो पहले, तरीके हैं सोचने के, ये स्वाध्याय है तुम्हारा, इसी के बल पर। श्रीपाल ने कह दिया ठीक तो कह रहे महाराज, परिवार मिल गया, उन्हें भी मजाक आ गई एक तरह, परिवार मिल गया। जब परिवार वाले मिलेंगे तो पहचानेंगे। और समुद्र में गुस्सा में गिर पड़े तो है, वो महिला कहने लगी एक दिन जो गुस्सा होगा तो समुद्र में गिर गो, निकल पड़ो। क्या सबने देखा समुद्र से निकला, मजाक करता है, लग दो सूली पर। गुस्सा से काम नहीं चलेगा, समझ से काम चलेगा। धर दे तुम्हारी ताकत हो तो लगा सूली, वे तो अपने चले गए। कितना बल होते, क्षमा है वीर से भूषणम, वीर का आभूषण है। वे तो चले गए, जा करके बैठे, मुस्कुरा रहे, देख रहे, सोच रहे क्या करते कर्म देखे।
और उधर वो दासी गुणमाला से करी का कर रही तुम जी का शौक श्रृंगार में लगी, वो तो फांसी पे चढ़ बैठे हैं। पहुंचे का कह रहे सही बताओ। अरे सही का बताएं, को मानेगा मेरी सच कौन मानेगा कि चंपापुर का राई है। हम यहां कहें अपनी बात, अपने मुंह से अपनी बात कहें, का कहें? जिसे खुद नहीं दिखता उसे हम क्या सफाई दें। अरे तुम्हें जी क्या कह रहे हो, रेन मजूद साहब चले जाओ जा। और 1 मिनट की देर होती तो रेन मजूद साहब नहीं आती, फांसी लग रही थी कि नहीं लग रही थी हैं? 1 मिनट की देर होती कैसे? कर्म बलवान है, भविता भी बलवान है, तुम्हारे विकल्प झूठे हैं, तुम्हारी कथाएं झूठी हैं। विचार करो रेन मोई साहिब पिताजी कर क्या रहे जी, तुम कर क्या रहे हो, क्या हो रहा हो? ए बेटा हाँ ये तो बहुत बड़ा धोखा हुआ हमारे साथ। किसने किया? तुम्हारे अहंकार ने। श्रीपाल से कहा कुंवर साहब क्षमा करो। अरे क्षमा तो करेंगे, इसी बल पर राज करते हो, इसी बल पर न्याय करते हो। अरे इतनी बुद्धि तो लगाना चाहिए है। बहनों का बेटा जो समुद्र तर के कैसे आएगा, उसमें इतना बल कहां से आया? मुंडाज के वचन जब सुने थे समुद्र तिर करके आएगा, वो गुणमाला का पति होगा, है तुमने सारी बातें उड़ा दी। कथाएं अंधी होती हैं, कथाएं में होश नहीं होता। मुंडाज ने कही थी, और मुंडाज को के वचनों का प्रमाण करके वो वहां समुद्र के किनारे सैनिक छोड़े थे कि कोई भुजाओं से तिर करके आया उसको देखना। और तभी गुणमाला ब्याह थी। श्रीपाल ने ये तो नहीं कही थी हमारे संग ब्याह कर दी। विचार करो। पंडित जी पहुंचे, वो पंडित जी के पास सेठ जी पहुंचे। पंडित जी सही बात बताओ जो का है, जी कड़ा तीसरो तुम धरिया है। हम सही का बताएं, हम अपने मन से सही बताएं, तुम्हारी अकल कहां गई ये बताओ। स्वयं से उद्घाटित सत्य तुम स्वयं से पूछो। सफाई नहीं देना, साफ रहो। भगवती आराधना में क्या लिखा है? क्या मूलाचार में होगा? दोनों में से एक ग्रंथ में होगा। अपना आचरण ऐसा रखो, अगर कोई तुमसे उल्टी बात कहे, गलत कहे, तो लोग विश्वास नहीं करें। नहीं, वो ऐसा नहीं हो सकता। अरे किसी के दोषारोपण से हम दोषी थोड़ी हो जाएंगे, किसी की मिथ्या प्रशंसा से हम गुणवान थोड़ी हो जाएंगे। क्या लेना देना कर्म का उदय है, समता से सहन करते हैं। उपसर्ग सहने लायक होते हैं, आक्रोश परिचय, आकृष्ट मत होना कभी। ये मार्ग क्षणे तुष्टा क्षणे रुष्टा का नहीं है। नेक अनुकूलता भाई सो बस प्रधान बढ़िया बढ़िया बढ़िया, और नेक वो भाई सो बस अरे बहुत बेकार है, बहुत बेकार है, बहुत बेकार है। क्षणे तुष्टा क्षणे रुष्टा नहीं, सदा तुष्टा न कदा रुष्टा, सदा तुष्टा न कदा रुष्टा। इसमें रोष करने की बात क्या है? कर्म के उदय से वहां सामने निमित्त बना, तो निमित्त का दोष देख रहे हो कि कर्म का उदय देख रहे हो? और भिन्न देख रहे हो, क्या भिन्न देख रहे हो? तो नहीं कहा कुछ भी तुझे, ये अबुध रोज तू क्यों करे, सुन रोज तो तू क्यों करे। ये गाथाओं का प्रयोग करो, स्वाध्याय ऐसे करो। क्या चल रहा विषय? स्वाध्याय इस प्रकार से करो जिस प्रकार से तुम्हें परिणाम की निर्मलता, चित्त में शांतता। और नहीं तो हजारा शास्त्र पढ़े, उपशांतता नहीं उपजी तो का लाभ हुआ। ये तो
पुराण में लिखा है, पद्म पुराण में, समाचार में भी तो लिखा है। बोलो, अभी जो गाथाएं पढ़ी उन्हीं में से बोलो। यों जान कर भी मूढ़ जीव पावे नहीं उपशम, अरे शिव बुद्धि को पाया नहीं वह पर ग्रहण करना चाहिए। ये जान करके भी अगर चित्त में उपशांतता नहीं उपजी, ये अंदर में ये नहीं लगा, नहीं तुम्हारा कोई दोष नहीं, इनका कोई दोष नहीं, राम का कोई दोष नहीं। राम की जगह हम पूछते हैं, अगर सीता कोई बैठा दो राम की जगह, तो राम सीता भी वही करेंगी जो राम ने किया। कैसी बातें करते हो? पंच परमेश्वर कहानी पढ़ी है तुमने? पुराण तो बहुत बड़े है, महान है, क्यों बताओ? हमारी दोस्ती हो क्या? हमारे खिलाफ ही ऐसी बात निर्णय दिया है ना, हमारे खिलाफ ही काहे का दोस्त है हमारा, और ऐसी दुश्मनी था कर ले, बोलने नहीं है, देखने नहीं है। देखें काउ दिन मौका लगे वो हम देखेंगे, और वो मौका आ ही गया, आ ही गया कि नहीं आ गया? और जब बैठे सोचते हैं ये गद्दी कौन किया आज मेरे ऊपर विश्वास करके बड़ा न्याय सौंपा गया है, मुझे पक्षपात के वशीभूत होकर कुछ भी नहीं कहना चाहिए। तुरंत क्या निर्णय दिया और दोनों गले मिल गए। भैया बड़ी भूल थी हमारी। किसका नाम स्वाध्याय होता है? किसका नाम सामायिक होता है? सामायिक समनाय और को बैर मिटायक, सामायिक समनाय और को मैत्रीदायक। सामायिक करने के बाद भी बैर विरोध रह गया तो सामायिक करी नहीं तुमने। स्वाध्याय के बाद अगर तुम्हें मोह रह जाए तो स्वाध्याय किया नहीं, उसने ज्ञानियों के वचन सुने ही नहीं है। ज्ञानियों के दर्शन भी किए नहीं है। इसी संसार में स्पष्ट प्रीति करने का भाव होता है। संसार प्रीति करने लायक का मतलब परिग्रह प्रीति करने लायक लगता है, भोग प्रीति करने लायक लगता है, शरीर प्रीति करने लायक लगता है, बाहर के ये संयोग विषय प्रीति करने लायक लगते हैं। ये प्रीति करने लायक है। राचन योग स्वरूप न याको विरचन योग, ये प्रयोजन परक अर्थ है। समय साथ जी की अंतिम गाथा है, क्या लिखा है इस ग्रंथ समय परावर्त ग्रंथ को जानकर, कैसे जानकर, क्या शब्द लिखे हैं, कैसे जानकर? तत्व से, अर्थ से। जो अपने अर्थ में स्थित होता है वह इस परम सुख को प्राप्त करता है। वो भाषा समझ लेना, पढ़ लेना, कैसे अर्थ से, तत्व से। और टोडरमल जी ने अर्थ का एक अर्थ लिखा है, प्रयोजन परक अर्थ को जानते हैं। तुम कहना क्या चाहते हो, अभिप्राय क्या है तुम्हारा, बस ये समझ लो, बात बाकी काम बन जाएगा। और शब्दार्थ पूरा का पूरा सीख भी गए और तुम्हारा अभिप्राय क्या है ये नहीं समझे तो कोई मतलब नहीं। शब्द ग्रहण मत करना। हे पाणे तू कण को छोड़ करके तुझको कटता है। तुझको कूटने से, छिलके कूटने से चावल कैसे मिलेंगे तुझे? तू शब्दार्थ में संतुष्ट है। आचार्य भगवान के अभिप्राय को ग्रहण नहीं करता, तेरा कल्याण कैसे होगा? स्वाध्याय कैसे करना इस प्रकार उपयोग निर्मल हो। अब निर्मल निर्मल शब्द कर लेते हो। निर्मल का पानी धो के साफ सफेद वो मतलब है निर्मल माने। निर्मल माने मोह रहित, क्रोध रहित। मल क्या है? यही तो मल है। छेडाला में मल बोलो, मल लिखा हो। मद धारे तो यही दोष बस है, लिखा है। मद धारे तो यही दोष बस, समकित को
मल ठान। आया मल शब्द संयुक्त के 25-200 में मल शब्द का अर्थ क्या है? 8 मल, 8 मद, 6 अनायतन, 3 मूर्ता। मल लिखा ना, तो क्या लिखा? संकालिक। अब निर्मल माने निशंकता। जिनवाणी का ऐसा स्वाध्याय करना कि निशंकता आ जाए, अपने स्वरूप में, अपने आनंद में, अपनी सत्ता में, अपने अनादि अनंत पने में निशंक हो जाए। मैं कहीं मर गए तो अरे मरने की कोई व्यवस्था ही नहीं है, मर सकते ही नहीं, अनादि अनंत है। हाया करोगे तो कुमरण हो जाएगा, खोटी गति में जाओगे, मर नहीं सकते। वहां जाकर के पाप का फल भोगना पड़ेगा। वो रैन मजूसा के ऊपर जब उपद्रव हुआ है तो वो देवियां प्रकट हो गई, देवियां प्रकट हो गई, सुबह मार मार मार। धवल सेठ बेचारा घबरा रहा, अब क्या करें? तो क्या मानो एक बात कही देवियों ने, क्या कही? चाहे कहूं चलो जाता ही नहीं छोड़ेंगे, तुम समझत का? केवल रैन मजूसा की शरण ले और कोई उपाय नहीं, केवल रैन मजूसा की शरण ले और कोई उपाय नहीं। शुद्धात्मा की विराधना से होने वाला दुख शुद्धात्मा की आराधना से मिटेगा। देवसास गुरु की विराधना से होने वाला दुख देवसास गुरु की आराधना से मिटेगा। स्वाध्याय ऐसे करना जैसे हमें तत्वों में निशंकता आ जाए, निर्वांछकता आ जाए, भोगों में, प्रतिकूलताओं में ग्लानि रहित परिणाम हो जाए। निर्मल होने का मतलब ग्लानि न रहे, मूर्ता मिट जाए, अमूल दृष्टि हो जाए। नहीं, निर्मल का अर्थ क्या? 8 मल रहित, सर्व मल रहित, कर्म मल रहित, त्रिविध कर्म मल। मल शब्द देखो कितना लिखा है, मल, त्रिविध कर्म मल वर्जित। याद होगी टाइम? ज्ञान शरीरी, शरीरी पर वो दूसरी लाइन हो गई कहीं हैं? हाँ, त्रिविध कर्मल वर्जित सिद्ध महंता ते हैं अमल निर्मल। बोलो, अब जिस प्रकार उपयोग निर्मल हो माने अर्थ को बताओ क्या हो, कहां तक पहुंच गए? यहां से यहां तक पहुंचो, ये साध्य है, ये ध्येय है। इस प्रकार हमारा उपयोग निर्मल हो। इससे हमारा परिणाम पापों की ओर जाए, भोगों की ओर जाए, संयोगों की ओर जाए। ऐसे शास्त्राध्याय नहीं करना चाहिए। हम वहां गए थे, हम देखे आए थे, वो चीज बहुत अच्छी थी, सुबह अपने यहां कर ले, बस होगा। अब हम बाला कहेंगे नहीं है, बस हमें क्या मतलब? अरे ये तो लौकिक में लिखा, देख पढ़ाई चूपड़ी मतलब चावे जी, हम अपन अपने हैसियत से चलेंगे, वे अपनी हैसियत से चलेंगे, हमें क्या मतलब? पुण्यवंतों को देख देख करके अगर तुम सेक करोगे तो तुम्हारा परिणाम बिगड़ेगा है, और फिर धर्म ध्यान में चित्त नहीं लगेगा। भ्रष्ट क्यों होते हैं ये अधिकारी कर्मचारी लोग? भ्रष्ट क्यों हो जाते हैं? उन्हें देखा है, उनकी ऐसे बढ़िया ठाट बाट है। एक साधारण सा बताओ बाबू है, और देख कैसे बढ़िया बंगला बनाओ, और तुम साहब हो गए, तुमने कुछ नहीं कर पाओ। अब वो घरवाली तो कह रही पिंच कर रही, लड़के तो पिंच कर रहे भी, तो पिंच, क्या करें भैया? अरे जितनी तुम्हें तनख्वाह मिल रही है उसमें शांति से संतोष से रहने की एक ताकत हो जाना चाहिए, बल जगना। ज्ञान का बल बल होता है। सादगी हमारे जीवन की हीनता नहीं है, इसमें कोई हीनता नहीं लगना चाहिए। हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास ये नहीं है, नहीं है, नहीं है तो नहीं है। ये विकल्प कैसे छूटे, ये अभिलाषा कैसे छूटे, ये सोचो। ये विकल्प की पूर्ति कैसे हो, मत सोचो।
ये फिनिशिंग हो जाए, ये फिनिशिंग हो जाए, ये फिनिशिंग हो जाए। अरे शिविर लग जाए 4, ये क्यों नहीं सोचते हो भैया? क्या कह रहे हम सोचन सुन रहे? एक युवा शिविर निश्चित लगना चाहिए साल में कम से कम। एक महिला शिविर लगना चाहिए। एक गोष्ठी होना चाहिए जहां में लगा पैसा है ही तो काय के लिए है, क्या के लिए है कि जे पुतवा दे, वह पुतवा दे, जे कर दे, वो कर दे, जे ग्रेनाइट लगा दे, जे संगमरमर लगा दे, स्टील लगा दे, वो लगा दे, बस जाई के लिए है पैसा। और सो तुम हमसे पूछो कि बता तो क्या करें, हम क्या बता दें क्या करो, इसलिए चुप रह जाते हैं। सुनने में भी कष्ट होता है। सही बात यह है, लड़का लड़की पढ़ रहे, उनने ब्याह की कोई, अब बता पंडित जी तो बताओ हम क्या करें। अब हम क्या करें, तुम्हें ऐसी शिक्षा लग रही थी और तुम वहां फंसी, तो अब हम क्या करते? रोक ले, नहीं रोक पा बेटा नहीं। अगर तुम दुखी हो तो दुख से बचने के लिए संयम ग्रहण करो, हम तुम्हारे लिए तैयार हैं। अगर संयम ग्रहण नहीं करते तो भाई हम तुम नहीं। वीतरागी देवसास गुरु को वीतरागता में सहायक बनाना, और उसी में सहायक बनेंगे, पापों में मत घसीटना। दृष्टांत तो सब तरह के मिल जाएंगे पुराणों में, देश में सब तरह के दृष्टांत मिलेंगे, लेकिन अपनी वीतरागता पोषने के लिए दृष्टांत ग्रहण करो। खूब पैसा है तो कहां लगा है? अरे विषय कथाएं में लगाने लायक है, और धर्म मार्ग में आ गए तो अभी वही काम कर भी लायक। जय फरवा दे दूसरे रखवा दे। अरे नेक हल को सही क्या करने है? तो संस्कार कैसे पड़े हमारे हृदय में? हम गए एक गांव तो बड़ा मंदिर था, बड़ी जायदाद थी खूब। तो अध्यक्ष बोले चौधरी साहब से, बोले पंडित जी हमने इतना इंतजाम कर दिया, दुकानें बना दीजिए, कर दिए, सब कर दिया, लड़का भाई कछु नहीं करें तो मंदिर की व्यवस्था चलती रहेगी। हमने बात बढ़िया करो, मुफ्त को किराओ फिराओ आएगो, सुबह उल्टे सीधे कार्यक्रम करेंगे और कछु नहीं होएगो। हमने कहा सबरप जायदाद का जितनी आमदनी है संस्कार देने में खर्च कर दो। एक गोष्ठी कराओ, एक शिविर लगाओ, एक महिला शिविर लगाओ, एक बाल शिविर लगाओ, एक चिकित्सा शिविर लगाओ, एक नैतिक शिक्षा शिविर लगाओ, एक व्यसन मुक्ति के शिविर लगाओ। कितना पैसा है तुम पे, कितना प्रभाव है तुम्हारा, कितना समय है, आओ यहां लगो। अचेतन को महत्ता मत दो, अचेतन को देख देख के खुश होना रौद्र ध्यान है। हम ये पूछ रहे हैं ग्रेनाइट लगा दो और सुनो डरो, कैसे अच्छो लगेगा? कच्चे में बैठे हुए हैं और ऐसे ही बैठे हुए तो कितना अच्छो लग रहा हो। अरे अचेतन की शोभा चेतन से है कि चेतन की शोभा चेतन से है? जी बता दो तुम है, बुद्धि बिगड़ गई। जंगल में मुंडाज बैठे होते, जे बैठे कितना अच्छा लगता। जंगल में मंगल हो साहब, मंगल को जंगल मत बनाओ है, जंगल को मंगल बनाओ। धर्मात्मा से शोभा होती है। वो राजा ने क्या कहा, तुम जैसे बच्चों से हमारी नगर की शोभा है। जो मंदिर गए हैं राजा के भय से, ये नहीं है जल्दी चलो राजा गुस्सा न हो जाए। गुस्सा होंगे खोटे काम के लिए, पाप कार्य के लिए है? निर्देश काम में लिखा तुम्हारा, कितना ही बड़ा दोष हो जाए, कितनी बड़ी गलती हो जाए, न छिपाने की जरूरत है, न भगने की जरूरत है, न डरने की जरूरत है। चुपचाप सहज भाव से शरण में आ जाओ। शुद्धात्मा बहुत महान है, परमात्मा महान है, देवगुरु धर्म सर्वोच्च है। बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं। डरे और डरा है वो गुरु नहीं होता, वह शिष्य नहीं होता, वह धर्मात्मा नहीं होता, वह ज्ञानी नहीं होता। जो डरता है और डराता है, बड़ों से डरे और छोटों को डराए। ये ब्लैकमेल करते डराते, कह दे तो ध्यान रखें, काउ से कहिए मत, और उसका शोषण करते रहेंगे। और वो जाकर के अगर घर कह दे मां से पिता से तो सबरे काम बन जाए। उसने ब्लैकमेल है और काउ से कही तो ध्यान रखिए।
और जाकर के अगर उसने कह दिया कि उसने ऐसा किया और बस हाल किया, निबट गया, काम खत्म हो गया। होता है कि नहीं? जो डरते हैं और डराते हैं वे अपराधी हैं। फिर ऐसा हो जाएगा। शर्तें लगाने की बातें नहीं है, समर्पण की बातें हैं। हम तो उन गुरुओं के शिष्य हैं। क्यों भाई? नहीं किसी से भय जिनको, जिनसे भी भय न किसी को, निर्भय ज्ञान गुफा में रहते मार्ग दर्शाए सभी को, जो विभाव के फल में भी जायक स्वभाव निज ध्यावे, जंगल में मुनिराज अहो मंगल स्वरूप निज ध्यावे, जंगल में मुनिराज अहो मंगल स्वरूप निज। इस प्रकार उपयोग निर्मल हो, माने निशंकता है, निर्वांचकता है, गिलानी रहितपना है, अमूर्ता है, 8 प्रकार के मद से रहितपना है, विनय है, सरलता है, इसके मलिन निर्मल भाव है। देह के आश्रय से और संयोगों के और भोगों के आश्रय से जितने भाव होते वे मलिन भाव है। स्वभाव के आश्रय से जो भाव आते वे निर्मल भाव। निर्वाणी का स्वाध्याय इस प्रकार से करना, इस प्रकार से तुम्हारे परिणाम निर्मल हो, निर्मलता बढ़ती जाए, निर्मलता बढ़ती जाएगी, सारे सुख बढ़ता जाए। और अगर मलिनता बढ़ती जाएगी, क्लेश बढ़ता जाएगा। कैसे लिखा होगा हमको कछु भय नहीं? कैसे लिखा होगा हमको कछु भय नहीं? कैसे लिखा होगा अब हम अमर भय न मरेंगे? बताओ, तुम लिख के बताओ, तुम कह के बताओ। पढ़ना भी उस रस से नहीं होता है जितना वे बिना पढ़े बोल रहे हैं। जैसे वे बोल रहे हैं ऐसे तुम किताब में रख करके पढ़ नहीं सकते। उस तरह से उतरता चला जाए, उतरता चला जाए, ऐसे बोल रहे हैं। अपनी क्या कहा था? बोलो। बाह्य संपदाओं के क्या कहा था? क्या लिखा है? अरे तुम्हारे लिखा है, बाकी कहीं लिखा था। बाह्य हमें मालूम है नहीं। बाह्य संपदाओं के प्रहरी नहीं, रक्षक नहीं, चौकीदार नहीं, चैतन्य संपदा के जौहरी बनो। बाह्य संपदा के प्रहरी नहीं, अंतरंग संपदा के जौहरी बनो। परख करना सीखो। इन पे कहा है महाराज पे, अरे इन्हीं पे तो है जो कुछ होने लायक। रत्नत्रय की संपदा वाले को तुम ये कह रहे इन पे कहा है? जिनके भगवान तो नंगे बैठे। अरे नंगे बैठे ताई से तो 3 लोक में पूजे हैं और 3 लोक की संपदा देने वाले हैं, मोक्ष मार्ग देने वाले हैं, नंगे बैठे हैं। कोई आएगो तो क्या कहेगो? कैसे बैठे, यहाँ कछु इंतजाम नहीं है, ये लोग कैसे हैं? अरे ये बातें मत सोचो, बिल्कुल मत सोचो, दिमाग मत लगाओ। परलक्षी वृत्ति अपराध है। अगर समझदार होगा, धर्मात्मा होगा तो कुछ ये उल्टी बातें नहीं सोचेगा। देखो कैसे ध्यान मग्न बैठे, ये सोचेगा। धन्य है, कैसा वैराग्य है इनका, कैसी सौम्यता है, कैसी निर्विकार दशा है। कभी यात्रा करते हुए जाओ या किसी गांव में जाओ और छोटे से कमरे में छोटे से भगवान विराजमान हो तो कभी ये मत सोचना, कभी मन में मत लाना, कभी मत बोलना यहाँ क्या है, यहाँ कछु नहीं है। वो नेक्स्ट ही प्रतिमा मोबाइल नेक्स्ट मोबाइल, यहाँ कछु नहीं है। पासपोर्ट का फोटो हो वही तो काम आएगा तुम्हारे पास। एक तो बड़े फोटो ले लेके चलोगे तुम परिचय पत्र में। वो पासपोर्ट का साइज का फोटो जो है वही तो तुम्हारी जेब में लाना भाई। आइडेंटिटी कार्ड, आधार कार्ड, इतना सा फोटो काम आओगे नहीं। जब लौकिक में इतना सा फोटो काम आएगा तो इतनी सी प्रतिमा काम नहीं आएगी।
कैसी बातें सोचते हो? कभी इन बाहर के संयोगों की ओर मत देखना। जिन मंदिर में आकर के, तीर्थ में आकर के, चाहे कहीं समागम में आकर के अपना शुद्ध आत्मा, अपनी वीतरागता देखने लायक है। उस विश्व में कुछ भी देखने लायक भी नहीं है और न दिखाने लायक। क्या दिखाना चाहते तुम? क्या दिखाना चाहते? अशुद्ध संस्कृत मत बोलो, शुद्ध हिंदी बोलो। क्या दिखाना चाहते? भाई संस्कृत हमको आती नहीं है, कम आती है, हम हिंदी बोल रहे हैं, कोई बात नहीं, ये आपका गौरव है। और आ गई है हिंदी और अशुद्ध संस्कृत बोल बोल, जैसे कोई समझ ही नहीं रहो। एक भाई बोला तुम तो ऐसे बोलो जैसे सब मूर्ख बैठे हैं। हम नहीं, तुम अहंकार हो जाएगा, तुम्हें बकोगे और कुछ नहीं होगा। तुम ऐसे बोलना सब भगवान बैठे हैं, समझदार बैठे हैं। अरे भूले जीवों को करुणा पूर्वक जैसे कोई रास्ता बताता है, ऐसे भूले हुए स्वरूप को भूले हुए जीवों को आचार्य भगवान शुद्धात्मा बताते। अभिमान से नहीं, एहसान से नहीं। ये मत समझना सब मूर्ख बैठे। माइक में आवाज आती है, कई बार बाहर कार्यक्रम होते माइक में आवाज आती है, हाल मालूम पड़ जाता है, देखो यह शुद्ध बोल रहा है। तो जब हमारे में आ रही है तो हमारी आवाज भी किसी के में पहुंच रही होगी, ऐसा थोड़ा ही है। और फिर किसी के लिए क्या? अशुद्ध शास्त्र, अशुद्ध बोलना पाप बंद का कारण है। अशुद्ध मत बोलो, शुद्ध सीखो, शुद्ध बोलो। ओम नमः। जिस प्रकार उपयोग निर्मल हो उस प्रकार से स्वाध्याय करना। ओम।